स्वागत है आपका आत्मिक सफ़र में। आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके बीच में, ताकि परमेश्वर के वचन से हम सब मिलकर प्रोत्साहित हो सके। और जब भी मुझे अवसर मिलता है मैं आपके समक्ष प्रस्तुत होता हूँ। मेरी ये कोशिश रहती है कि सप्ताह में कम से कम एक वीडियो मैं पोस्ट कर सकूँ, लेकिन कभी कभी व्यस्तताओं के कारण मैं पोस्ट नहीं कर पाता। इस बात के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ और मेरी कोशिश ये रहती है कि सप्ताह में मैं एक वीडियो आपके बीच में पोस्ट कर सकूं। और आज बहुत दिनों के बाद आपके बीच में आने का अवसर प्रदान हुआ। इस बात के लिए, इस सौभाग्य के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आपके सुझाव और आपके प्रेम के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ जो आत्मिक सफ़र से जुड़े हुए हैं। यदि आपको हमारे वीडियो कंटेंट अच्छे लगते हैं तो इन्हें लाइक, शेयर और आत्मिक सफ़र को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारी ये आत्मिक चिंतन और आत्मिक मनन की यात्रा निरंतर जारी रहेगी। और जैसा कि आपको विदित है, हम रूत की पुस्तक उसके 3 अध्याय का मनन और चिंतन कर रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि किस प्रकार से रूत अपने एक्शन में है। उसका मिशन है नओमी के कम्युनिकेशन को बोझ तक पहुंचाना और बोझ से मिलना है। लेकिन जिस प्रकार से मिलना है वो बहुत थ्रिल पैदा करता है। परमेश्वर के वचन में लिखा, पहले तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो। जिसने ये सारी दुनिया बनाई है, कभी कभी हमें लगता है कि हम जाएंगे और हमें सब कुछ मिल जाएगा। बोaz रूत को जानता था, रूत बोaz को पहचानती थी, नओमी रूत और बोaz को जानती थी। लेकिन रूत नओमी के कम्युनिकेशन को जिस प्रकार से ले जाना चाहिए, यदि नहीं ले जाती तो उनकी जो मिनिस्ट्री थी, उनका जो विजन था, नओमी का जो विचार था, वो सब असफल हो जाता। कभी कभी हम अपने तरीकों से ईश्वर को खोजने की बात करते हैं। हम सोचते हैं कि हमें हमारी तरकीब से, हमारे प्लान से, हमारी बातों से हम ईश्वर तक पहुंच जाएंगे, लेकिन वो हमको नहीं मिलता। इसके लिए हमें परमेश्वर के वचन के पास जाना पड़ेगा। हमें ईश्वर के कंपैटिबल होना पड़ेगा। हमें उसके इकोसिस्टम में आना पड़ेगा। तब हमारी मुलाकात ईश्वर से होगी। अरे किसी ने ये दुनिया बनाई है, चांद बनाया है, सितारे बनाए हैं, पानी बनाए हैं, हवा बनाए, सब जानते हैं। फिर उसकी मुलाकात, उनकी मुलाकात ईश्वर से है या नहीं है, ये बड़ा प्रश्न है मेरे प्रिय। हमारी जिंदगी जो पाप से उजड़ी हुई है, उन्हें ईश्वर की शरण चाहिए। हमारी जिंदगी में जो बिखराव है, उन्हें कोई समेटने वाला चाहिए, कोई पाप से बचाने वाला चाहिए, कोई हमें मुक्ति की राह में ले जाने वाला चाहिए, कोई हमारे जीवन को बचाने वाला चाहिए। हमें ईश्वर की शरण चाहिए। लेकिन उसके लिए हमारे पास क्या स्ट्रैटेजी है? क्या हमने परमेश्वर के नियमों का, परमेश्वर के वचन का पालन अपने जीवन में किया है? यदि नहीं किया है तो हमें अभी और एक्सरसाइज करने की जरूरत है। नओमी ने रूत के लिए स्ट्रैटेजी तैयार की और इन सब बातों को मैं बता चुका हूं आपको पिछले वीडियोस में कि किस प्रकार से हमें अपने जीवन में होना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन की हर एक परिस्थितियों में ईश्वर के अनुरूप कार्य कर सकें और ईश्वर से आशीष को ले सकें।
नो डाउट आपके जीवन में तूफान आएंगे, आंधी आएगी, टेढ़े मेढ़े रास्ते आएंगे, लेकिन आप अपने डेस्टिनेशन तक ज़रूर पहुंचेंगे, क्योंकि आप ईश्वर के अनुरूप अपने जीवन को ढाल रहे हैं, ईश्वर के अनुरूप आप आगे बढ़ रहे हैं और ईश्वर की शरण में जाने के लिए आप अपने जीवन में तत्पर है, समर्पित है। रूथ का अपने जीवन में कोई मोटिव नहीं था, कोई विजन नहीं था। रूथ एक जवान स्त्री थी, और जवान जिंदगियों में बहुत सारे इमोशंस होते हैं, बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, बहुत सारे सपने होते हैं, बहुत सारी चाहत होती है। लेकिन जब हम रूथ के जीवन को देखते हैं, उसके जीवन का एक ही उद्देश्य है, जैसा उसकी सास ने बोला है उसके अनुरूप अपने जीवन में कार्य करना, उसकी आज्ञाकारिता में बने रहना। और ये बड़े खूबसूरती से हम रूथ के जीवन में देखते हैं कि किस प्रकार से वो अपनी सास की आज्ञाकारिता में बनी हुई है और अपने जीवन को आगे की ओर लेकर जा रही है। थ्रिल तो है, आपको आपके कंफर्ट जोन से निकलना चाहिए, हमको हमारे कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, तब हमारी मुलाकात उस परम प्रधान परमेश्वर से होगी जो हमें ले चलना चाहता है, जो हमारे जीवन को दूसरों के लिए ब्लेस्ड बनाना चाहता है, जो चाहता है इस पाप भरी दुनिया में हम उसके मैसेंजर बने, ताकि कई जिंदगियां परमेश्वर के नाम से बचाई जाए। परमेश्वर हमें इस्तेमाल करना चाहता है। मैंने आपको बताया था रूथ के जीवन के टास्क रात में निकलना है, और मैंने आपको उदाहरण दिया था कि रात को 10 बजे के बाद कोई आज हाईवे में भी नहीं निकलता है, लेकिन उन दिनों में निरंकुश व्यवस्था के अधीन वो समय था, और उस समय में औरतों की तो बहुत बदहाल व्यवस्था थी, पुरुष प्रधान समाज हुआ करता था। ऐसे समय में रूथ न केवल रात में निकली, खलिहान में गई, अपने आप को छुपाया, जब तक वो पुरुष काम नहीं कर चुका, जब तक उसने खाना पीना नहीं खा लिया, अपने आप को उसने प्रकट नहीं किया। मिलना तो बोझ से ही था ना, बात छोटी सी थी, और बात अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो ठीक थी। वो नओमी का निकट कुटुंबी था, उसके पास भूमि छुड़ाने का अधिकार था, लेकिन परमेश्वर का जो मिशन है, पेशेंसली, शांत और बहुत चुपचाप तरीके से आगे बढ़ता है। और मैंने आपको समझाया था, इसका रीजन ये है, परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं देता। अगर ये बात खुलेआम हो जाती, बहुत सारे ओपिनियन निकलते। कोई बोलता वो मोआबिन स्त्री है, यहूदियों के कंपैटिबल नहीं है। कोई बोलता क्या पता नओमी के जाने के बाद ये विश्वास योग्य रहेगी या नहीं रहेगी। कोई बोलता कि बोस के वो लायक नहीं है। बोस को बहुत सारे लोग आके ओपिनियन देते, नओमी को समझाते, तरह तरह की बातें होती। वहां पर ईश्वर की योजना जो है वो स्किप हो जाती है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है। और जितना हमारी हर एक चीजों के बारे में बातें होंगी, उतना हम परिणाम तक कम पहुंचेंगे। इसलिए मैंने आपसे कहा, गॉड मिशन इज ऑलवेज सीक्रेट। नओमी इज ए लेडी ऑफ स्पिरिचुअल विजडम। नओमी के पास
बुद्धि का आत्मा है, और उसने रूथ को तैयार किया कि अब तू जा, स्नान कर और तेल लगा और अपने अच्छे वस्त्र पहनकर खलिहान में जा। रूथ बड़ी आज्ञाकारिता के साथ उसने सुना और उस बात को पूरा किया। और हमने देखा था कि किस प्रकार से रूथ का एक्शन था, उसे बोलना कुछ भी नहीं था। और हम उसके 6वें पद में पढ़ते हैं, तब वो खलिहान में को गई और अपनी सास की आज्ञा के अनुसार ही किया। क्या जब परमेश्वर हमसे बातचीत करता है, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार ही करते हैं? यदि इसमें रूथ अपना कोई भी फ्लेवर मिलाती, बात गड़बड़ हो जाती। लेकिन रूथ ने जैसा नओमी ने कहा था वैसा का वैसा ही किया। परमेश्वर मुझसे और आपसे भी यही चाहता है कि हम उसके आज्ञाकारी बनकर रहें, हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें, उसकी आज्ञाओं का बखान ना करें, लेकिन उसकी आज्ञाओं का पालन करें। और आदम और हवा से भी परमेश्वर यही चाहता था। आज भी मुझसे और आपसे परमेश्वर यही चाहता है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर सकें। क्या मैं और आप तैयार हैं कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें? क्या मैं और आप तैयार हैं कि हम परमेश्वर के लिए अपने जीवन को तैयार कर सकें? क्या मैं और आप तैयार हैं कि हम परमेश्वर के लिए अपने जीवन को समर्पित कर सकें? और कोई दूसरा उपाय नहीं है सिवाय इसके कि जैसा परमेश्वर ने हमसे कहा है वैसा हम अपने जीवन से कर सकें। परमेश्वर ने जैसी बात बोली है उस बात को वैसे ही एक्सेप्ट कर सकें। आज बहुत सारी बातें लोग करते हैं, बहुत सारी चर्चाएं परमेश्वर के वचन की करते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन में जैसा लिखा है, क्या हमारा जीवन परमेश्वर से अटैच है कि जैसा लिखा गया है वैसा हम कर सकें और अपने जीवन में आगे बढ़ सकें? पौलुस कहता है लिखे हुए से आगे नहीं बढ़ना, हमें कुछ आज्ञाएं दी हैं उनका पालन करना है। एक वचन मैं परमेश्वर के वचन से आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ जो लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और उसके 21वें पद में, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है वो मुझसे प्रेम रखता है। यदि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को माने ताकि जैसी आशीष परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए रखी है उन आशीषों में हम आगे बढ़ सके। मेरे प्रियो, रूथ ने भी जैसा नओमी ने रूथ से कहा था उसने वैसा का वैसा उसकी आज्ञा के अनुसार ही किया। 7वें पद में लिखा है, जब बोअज खा पी चुका उसका मन आनंदित हुआ, तब जाकर अनाज के ढेर के एक सिरे पर लेट गया। देखिए, अब बोअज बड़ा परिश्रम करने वाला इंसान था। यहाँ एक शब्द लिखा है, वह खा पी चुका और उसका मन आनंदित हुआ। परमेश्वर का वचन कहता है कि परिश्रम जो है, जो परिश्रम करता है उससे उसको सदा लाभ होता है। यदि आप परिश्रम करते हैं और परिश्रम की रोटी खाते हैं तो आपके मन में एक जॉय आएगा, एक आनंद आएगा। आपने देखा ना, बड़े बुजुर्ग लोग बोलते हैं ये खून पसीने की कमाई है। बोअज जो था वो परमेश्वर का भय मानने वाला इंसान था और अपने कार्य के प्रति बहुत कर्तव्यनिष्ठ था। ऐसे समय में भी एक बहुत बड़ा जमींदार है, उसके पास बहुत सारे नौकर चाकर हैं, दास दासी हैं, लेकिन वह खलिहान की रक्षा कर रहा है और अनाज जब वहाँ पर थ्रेशिंग फ्लोर में है और उसको अनाज को फटकना है, वो वहाँ पर अपनी ड्यूटी दे रहा है। और ड्यूटी देने के बाद, काम करने के बाद जब वो परिश्रम की उस रोटी को खा रहा है तो उसका मन आनंदित है। परमेश्वर का वचन कहता है परिश्रम से जो है सदा लाभ होता है।
और जब हम परिश्रम की रोटी खाते हैं तो परमेश्वर हमारे मन को आनंदित करता है और हमारी कमाई पर आशीष देता है। जाकर अनाज के ढेर के एक सिरे पर लेट गया, तब वह चुपचाप गई और उसके पांव उघाड़ के लेट गई। देखिए, तब वो चुपचाप गई। कितना पेशेंस रूथ के अंदर है। मैंने आपको बताया, ऐसे इंसान से मिलना है जिससे वो मिलती है, उसको जानती है, पहचानती है, लेकिन अभी का मिलने का मोटिव अलग है, अभी की बात अलग है। अभी वो पूरा माइंड, सोल, स्पिरिट में प्रिपेयर होके गई है और जैसा उसकी सास ने उसको गाइड किया है, इंस्ट्रक्ट किया है, उस इंस्ट्रक्शन का पालन करते हुए गई है, क्योंकि लाइफ में उसको अपने लिए एक शरण चाहिए और उस कुल की जनरेशन लाइन को बचाना है। 2 मोटिव है। क्या हम हमारे जीवन में जब परमेश्वर से मिलने जाते हैं तो हमारे मोटिव क्लियर है? यह हम केवल हवा में बात कर रहे हैं? मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी आप परमेश्वर से मिलने जाएं, परमेश्वर के अनुरूप जाएं, अपने हृदय को खोलें, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानें और समर्पित होकर जब आप परमेश्वर की पवित्र वेदी के पास अपने जीवन को रखेंगे, आप अपने गंतव्य स्थान तक जरूर पहुंचेंगे। और रूथ जो थी, बहुत ही इनोसेंट, ओबीडिएंट थी। वो ना इधर देखती थी ना उधर देखती थी, जैसे उसको आज्ञा मिली है वैसे वो करती थी। और यहां पर लिखा है, तब वो चुपचाप गई, चुपचाप आई, चुपचाप इंतजार किया, चुपचाप गई। कभी कभी हम सोचते हैं हमें बहुत ज़्यादा बात करेंगे, बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज करेंगे, बहुत ज़्यादा चर्चाएं करेंगे, तब जाकर हम अपने मिशन को कंप्लीट कर सकेंगे। बहुत ज़्यादा मार्केटिंग करेंगे, तब जाके हमारा मिशन कंप्लीट होगा। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, यदि आप परमेश्वर के मुरीद हैं, यदि आप परमेश्वर के वचन को जानते, समझते और पढ़ते हैं, तो आपको चुपचाप रहने की आदत अपने जीवन में होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, परमेश्वर का राज्य चुपचाप में है। जब चुप रहकर आप अपने उस काम को करेंगे जो परमेश्वर ने आपको दिया है, तब परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न होगा और आपके कामों को सफल करेगा, जैसा उसने रूथ और नओमी के जीवन में किया। आज हमें ज़रूरत है कि हम अपने काम को अपने एक्शन में दिखाएं, ना कि अपनी बातों में दिखाएं। और रूथ ने वो पूरा काम किया। और 8वें पद में हम देखते हैं, आधी रात को वह पुरुष चौंक पड़ा और आगे की ओर झुककर क्या पाया कि उसके पांव के पास कोई स्त्री लेटी है। अब हुआ यूं, आधी रात को बोस की नींद खुली और पास में कोई लेटा हुआ है, वो अचानक से चौंक पड़ा। नेचुरली है, जब हम सोएंगे, हम अकेले सोए हैं और हमको नहीं मालूम आसपास कोई नहीं है जब हम सोए थे, और जब हम देखेंगे कि कौन पड़ा है तो हम भी चौंक जाएंगे। और ये नेचुरली रिस्पॉन्ड था जो उसने रूथ को देखकर किया कि वो चौंक पड़ा और आगे की ओर झुककर पाया कि उसके पास कोई स्त्री लेटी है। वो भी स्त्री लेटी है खलिहान में। उसने पूछा, तू कौन है? तब वह बोली, मैं तो तेरी दासी रूथ हूं, तू अपनी दासी को अपनी चद्दर उड़ा दे, क्योंकि तू हमारी भूमि छुड़ाने वाला कुटुंबी है। देखिए, बोaz ने पूछा, तू कौन है? तो रूथ ने बोला, तब वह बोली, मैं तो तेरी दासी रूथ हूं, तू अपनी दासी को अपनी चद्दर उड़ा दे, क्योंकि तू हमारा भूमि छुड़ाने वाला कुटुंबी है। नओमी ने बोला था, तू कुछ मत बोलना, जो करेगा वही करेगा। अब जब रूथ का एनकाउंटर बोaz के साथ रात में खलिहान में, जहां पर कोई नहीं है बोaz के अलावा,
बोअज है और रूथ है, और रूथ उसके पांव उखाड़ के लेटी हुई है पास में। और बोअज जब उसको देख के चौंक पड़ा, उसने पूछा तू कौन है? तो दो चीजें जो बड़ी बुद्धिमानी के साथ रूथ ने उस समय में बोली। क्या बोली? मैं तो तेरी दासी रूथ हूं, तू अपनी दासी को अपनी चद्दर उड़ा दे, क्योंकि तू हमारी भूमि छुड़ाने वाला कुटुंबी है। एट दैट, उस पीक समय में उसने दो विशेष बातें जो नओमी का कम्युनिकेशन थी, नओमी चाहती थी रूथ नओमी की बात बोअज तक पहुंचा दे, उसने वही बातें बोअज के आगे रखी। क्या बोअज रूथ को नहीं जानता था? क्या बोअज ने रूथ के जीवन चरित्र को नहीं देखा था? क्या रूथ ने दोनों कटनी बोअज के आगे नहीं काटी थी? लेकिन जब समय आया रूथ को कुछ कहना है और नओमी के कम्युनिकेशन को रूथ को बोअज तक पहुंचाना है, तो रूथ ने बड़ी बुद्धिमानी और समझदारी के साथ वही बोला जो उसे बोलना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा आएगा तो वो तुमको बुद्धिमानी के साथ बोलना सिखाएगा, और तुम जब सकेती में पढ़ो तो आत्मा अपने आप बताएगा कि तुम्हें क्या बोलना है। बहुत ज्यादा बातें करने से कभी भी सही बात नहीं निकल कर आती है। रूथ ने यह नहीं बोला बोअज थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी बहुत सहायता की है और मेरी सास चाहती है कि अब ऐसा ऐसा हो, और बहुत सारी बातें नहीं बोली उसने। उस रात के अंधेरे में, उस मिडनाइट में रूथ ने जो नओमी चाहती थी वही बोला। और मैंने आपको पहले बताया कि रूथ के जीवन में अपना कुछ भी नहीं था, उसका कोई इंटेंशन बोअज की तरफ नहीं था। उसने पहले ही वाचा बांध दी थी कि मैं जीवन भर तेरे साथ रहूंगी, और जहां तेरी डेथ होगी, जहां तुझे गाड़ा जाएगा, वहां मुझे भी गाड़ा जाएगा। ऐसी बेपनाह मोहब्बत हमें कहीं और देखने को नहीं मिलती जो रूथ ने अपने सास के प्रति दिखाई थी। ये मोहब्बत रिश्तों की मोहब्बत नहीं थी, ये मोहब्बत ईश्वर से दी हुई मोहब्बत थी, जो ईश्वर ने भलाई करने के लिए उसकी आत्मा में उस बात को, उस वचन को डाला था जो रूथ ने नओमी के साथ कहा था। और रूथ बड़ी समर्पित मन से नओमी की सेवा करना चाहती थी। रूथ ने कहा मैं तो तेरी दासी रूथ हूं, तू अपनी दासी को अपनी चद्दर उड़ा दे, क्योंकि तू हमारी भूमि छुड़ाने वाला कुटुंबी है। तू हमारा कुटुंबी है, तू हमारा कुटुंबी है। रूथ भी चाहती है कि एलीमेलेक का वंश समाप्त नहीं हो, वो वंश आगे बढ़ना चाहिए। रूथ ने पूरी रीति से नओमी की फैमिली को अपना लिया है, और वो रूथ की फैमिली है, वो रूथ की सास है, और इस फैमिली के प्रति विश्वास योग्यता और प्रतिबद्धता वो बोअज के सामने रखती है। कोई बात नहीं करती है। कभी कभी जब हम परमेश्वर के आगे जाते हैं, अपनी प्रार्थनाओं को देते हैं, क्या हम बहुत ज़्यादा बातें करते हैं? क्या हमारी प्रार्थनाओं में हमारे मुख्य उद्देश्य होते हैं? कभी भी परमेश्वर के आगे जाइए, कभी भी परमेश्वर के साथ संगति कीजिए। अपनी प्रार्थनाओं को लेकर जब आप उसकी पवित्र वेदी के पास जाते हैं, अपने मुंह की चौकसी करिए, और आपको क्या बात करनी है, आपको क्या बोलना है, पवित्र आत्मा से मांगिए, वो आपको बताएगा और सिखाएगा कि आपको किस प्रकार से दुआएं करनी है। रूथ ने कुछ भी नहीं बोला, उसने दो बातें बोली। मैं तेरी दासी रूथ हूँ, तो मुझे अपनी चादर उड़ा दे,
और तू हमारा भूमि का छुड़ाने वाला कुटुंबी है। 2 बातें बोली। इसके आगे की चर्चा को हम नेक्स्ट वीडियो में जारी रखेंगे, क्योंकि हमारे समय की परिमाप है, लेकिन ये कुछ विषय हैं जहाँ पर हमारे वीडियो थोड़े से एक्सटेंड होते हैं, और मुझे आशा है आप इन बातों को समझेंगे कि हमारा बोलना हमारे लिए आशीष को लेकर आ सकता है, हमारा बोलना हमारे लिए समस्याओं को लेकर आ सकता है। जब भी आप अपने मुंह को खोलें, अपनी प्रमुख बातों को सबसे आगे रखें और परमेश्वर से अभिषेक मांगे कि हमें इस दुनिया के साथ कैसे डील करना है, किस प्रकार से बात करना है। परमेश्वर हमें सिखाए। जब हम अपने मन को परमेश्वर की बातों से भरेंगे, हमारे मुंह से जो निकलेगा हमारे जीवन को आशीषित करेगा। उस दिन रूथ ने 2 प्रमुख बातें बोली और बोअज के जीवन का जो नज़रिया है वो बदल गया। अब बोअज रूथ को आगे क्या कहता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मुझे आशा है कि आप इन वीडियो से आशीषित होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह।